न्यूबॉर्न बेबी और 1 साल से कम उम्र के बच्चों की अपनी अलग ही परेशानी होती है। ऐसे में अभी तक वे बोल नहीं पाते, इसलिए वे रोकर या फिर कुछ साइन देकर आपसे अपनी परेशानी को कहने का प्रयास करते हैं। लेकिन न्यू मॉम्स के लिए इन साइन को समझना बेहद मुश्किल भरा होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको इन साइन के बारे में बताने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि कई पेरेंट्स की मदद हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। फर्स्ट हमारा कि बच्चे घुटनों को अपने पेट से सटाकर सोते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बच्चे अपने घुटने या फिर पैर को पेट से लगाकर सोते हैं। बच्चों का इस तरह से सोना उनके पाचन संबंधित गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। ऐसी सिचुएशन में बच्चों के पेट में कब्ज या फिर पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। ऐसे में आपको इस बात की ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं बच्चा दूध पीने के बाद उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। और अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो ऐसे में ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मॉम को अपने खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। सेकंड है हमारा फास्ट ब्रीदिंग। अगर आपका बच्चा बहुत तेजी से सांस ले रहा है और सांस लेते समय उसकी पसलियों में गड्ढे हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और हो सकता है कि बच्चे को लंग डिजीज या फिर कार्डियक डिजीज से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है और आपको पीडियाट्रिशियन या फिर डॉक्टर के पास बच्चे को जरूर ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हरी या फिर पीली उल्टी करना। अक्सर बच्चा जब फीडिंग करता है तो फीडिंग के दौरान उसके पेट में हवा जाने या फिर आवश्यकता से ज्यादा फीडिंग करने की वजह से भी बच्चा अपने पिए गए दूध का 25% दूध उलट देता है। लेकिन अगर बच्चा उबकाई के साथ पीली या फिर हरी उल्टी कर रहा है तो ऐसे में आपको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे की आंत में कोई समस्या हो। वैसे तो पेट में किसी भी गड़बड़ी की वजह से भी बच्चे को उल्टी आ सकती है। तो ऐसे में आपको देर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और आपको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा बच्चे का शरीर नीला पड़ना। अगर बच्चे को ठंड लग रही है या फिर अगर बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी है तो ऐसे में बच्चे का ब्लड गाढ़ा होने लगता है। इसकी वजह से भी बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगता है। यह बच्चे के जन्म के कुछ देर बाद तक रह सकता है और यह बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन 2-3 दिन के बाद भी अगर बच्चे का शरीर नीला ही है तो ऐसे में आपको तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कि बच्चा मेकोनियम पास नहीं कर रहा है। मेकोनियम इसे बच्चे का पहला स्टूल भी कहते हैं। बच्चे जन्म के लगभग 3 से 4 घंटे के बाद इसे पास कर देते हैं। लेकिन अगर 24 घंटे के बाद भी बच्चा मेकोनियम पास नहीं कर रहा है तो ऐसे में आपको सचेत हो जाना चाहिए कि कहीं बच्चे के आंत या फिर उनके एनएस में कोई दिक्कत तो नहीं है। और ऐसे ही अगर बच्चा यूरिन भी पास नहीं कर रहा है और बच्चे को 24 से 48 घंटे हो गए हैं तो ऐसे में भी आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए और आपको बच्चे को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा दौरे पड़ना। न्यूबॉर्न बेबी में दौरे पड़ना बेहद ही खतरनाक होता है, क्योंकि अभी बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है और जब भी बच्चे को दौरे पड़ते हैं तो ऐसे में ब्रेन की नसें डैमेज होने लगती है। इसलिए आपको इस पे ध्यान देने की बेहद जरूरत होती है। जब भी बच्चे को दौरे पड़ते हैं तो ऐसे में बच्चे के शरीर में नॉन स्टॉप मूवमेंट होने लगती है, उनके मुंह से सफेद झाग निकलने लगता है और उनकी आंखें ऊपर की ओर उठ जाती है। तो ऐसे में आपको उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। बच्चे में दौरे दिमागी बुखार, दिमाग पर प्रेशर या फिर ब्लड में इंफेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं या फिर आपको केवल संदेह हो रहा है तो ऐसे में आप इस सस्पिशियस मूवमेंट का वीडियो बना सकते हैं और आप अपने पीडियाट्रिशियन या फिर डॉक्टर को इसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे अपने हाथ और पैर को मोड़ के रखते हैं। अगर वो सोते भी रहते हैं तो भी उन्हें मोड़ के रखते हैं। अगर आप उन्हें खोलने की कोशिश करते हैं तो वे सीधा करते हैं और जैसे ही आप उसे छोड़ देते हैं तो वे वापस से उसे मोड़ लेते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा हाथ और पैर खोलने के बाद उसे मोड़ नहीं रहा है तो ऐसे में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया, बच्चे में शुगर की कमी या फिर बच्चे में ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से भी यह बीमारी हो सकती है। तो अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि कौन सी साइन बच्चे के लिए बिल्कुल नॉर्मल है और कौन सी साइन बच्चों के लिए डेंजरस है। जैसे ही आपको डेंजरस वाले साइन दिखते हैं तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।